एक चीज़ बताऊँ, समझदारी के साथ ही घरदारी जो है ना वो असल गेम है। और जो ख़वातीन समझदारी के साथ अपना घर चलाती हैं ना, असल सलीकामंद ख़वातीन वही होती हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी एक ऐसी छोटी सी रूटीन, जो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि जो टिप्स मैं आज़माती हूँ अपने बजट को मैनेज करने के लिए या अपने घर को चलाने के लिए, अगर आप भी इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आप बचत भी कर सकेंगी और उस बचत से आपका सबसे ज़्यादा अपना ही फ़ायदा होगा। क्योंकि वो क्या है कि ख़वातीन जब छोटी छोटी बचतें कर लेती हैं ना, तो उससे या तो उनके घर की कोई चीज़ बन जाती है या वो अपने लिए कुछ बना लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप लोगों के साथ ना मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ शेयर करती हूँ और मकसद यही होता है कि आप लोग कुछ सीख सकें और आप लोगों के कोई अगर मसाइल हैं वो हल हो सकें। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले से बड़े अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, आप लोगों के डीएम्स भी आते हैं। तो देखें, जहाँ पर हमारे इतने सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरह घर चलाना भी ना, मैं कहती हूँ आज के दौर में एक आर्ट है और उसमें बड़े मसाइल ख़वातीन को फ़ेस करने पड़ते हैं। ख़ास तौर पे जो हम जैसी मिडिल क्लास ख़वातीन होती हैं, जिन्होंने एक महदूद बजट में अपना घर लेके चलना होता है, तो उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। तो उसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। छोटी छोटी सी टिप्स हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो इंशाल्लाह आपकी बचत के काम आएंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने जो अपनी मंथली ग्रॉसरी करनी है ना, और जब भी आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, एक चीज़ का ख्याल रखिए कि हर महीने में ना एक हफ़्ते के बाद ग्रॉसरी कीजिए। लाइक अगर आपने पिछले महीने 1 तारीख को की तो अगले महीने की 7 तारीख को कीजिए। इस तरह आपका क्या होगा कि ईयर एंड पे आपकी तकरीबन 2 महीने की ना बचत हो जाएगी। ये मैं आपको बड़ी ज़बरदस्ती एक सी टिप बता रही हूँ, फॉलो कीजिएगा। चलें 2 महीने ना सी तो 1 महीने की बचत ज़रूर होगी। क्योंकि अगर हम फ़र्स्ट टू फर्स्ट चलते रहेंगे ना, तो वो तो देखें 30 दिन का साइकिल है, लेकिन अगर हम साइकिल को बढ़ा लेंगे 35 से 37 दिन का, तो फिर लाजमी बात है ईयर एंड पे आपके पास इतने दिन में बचत आ जाएगी। सो सबसे पहली टिप तो ये है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और बताऊँ, मैंने तो खैर इस मरतबा, क्योंकि आपको पता है कि मैं थी नहीं घर पे और मैं गई भी थी, तो जब मैं वापस आई हूँ तो मुझे फटाफट नेक्स्ट डे ही जाना पड़ा और ये मंथ का फर्स्ट वीक ही चल रहा था। तो मैं हमेशा जो ग्रोसरी अपनी करती हूँ, मेरी कोशिश होती है किसी बड़े मार्ट से करूँ, क्योंकि यहाँ पर ना डिस्काउंट्स काफ़ी अच्छे चल रहे होते हैं। लाइक इम्तियाज़ से, मैं जिस सिटी में भी होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इम्तियाज़ हर जगह ओपन हो गया है, तमाम बड़े शहरों में। मैं इम्तियाज़ पे ही जाती हूँ, ईज़िली हो जाती है। जिन लोगों के यहाँ चेज़अप है और मेट्रो है वो वहाँ से कर लें, तो वहाँ से भी उन्हें अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छे डिस्काउंट्स जो है ना इम्तियाज़ में मिलते हैं। तो इन जगहों पे ना जो महीने का पहला हफ़्ता होता है ना, इन पे रश बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश मेरी ये होती है मैं ना जाऊँ, अगर ऐसा कोई डेट आ भी जाए ना पहले हफ्तों वाली। लेकिन क्योंकि इस मरतबा मजबूरी थी, मुझे जाना था, चीज़ें मैं ख़त्म करके गई हुई, ख़त्म हुई नहीं थी, मैं ख़त्म करके गई थी। ज़ाहिर है मुझे 1 महीने के लिए जाना था, तो आपको पता है मौसम ऐसा है बरसात का, और पीछे जो है ना हर चीज़ ख़राब हो जाती थी, सब आटे, दाल और चीनी स्पेशली, और इन चीज़ों में ना कीड़ा आ जाता है, मसाले में भी कीड़ा आ जाता है। तो मैंने सब चीज़ें ना ख़त्म करके गई हुई थी, तो ज़ाहिर है मुझे लाम वाला आते साथ ही जाना पड़ा था। सो जनाब मैं चली गई थी, हालांकि रश था, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें तो लेनी लाजमी थी। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपको बताऊं कि जब भी ग्रॉसरी करने के लिए जाए ना, घर से अपनी प्रॉपर लिस्ट बना के जाएं और आपको पता हो कि आपके क्या चीज़ ख़त्म है, क्या चीज़ आपने लेनी है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें ना अभी रखी होती हैं, स्पेशली मसाले वगैरह, तो बहुत सी ख़वातीन मैंने देखी, उन्हें आइडिया ही नहीं होता कि ये चीज़ हमारी पूरा महीना चलेगी या नहीं चलेगी। सो ये आइडिया करना ना सीख लें सबसे पहली बात, कि ये चीज़ आपकी कितने अरसे चल सकती है। लाइक स्पेशली गरम मसाले जो होते हैं, ये काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता इसको आप हर महीने अपनी ग्रॉसरी में ऐड करें। तो एक मरतबा जब ये अच्छी क्वांटिटी में आ जाते हैं ना, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि कोई एक आधी चीज़ अगर मंथ एंड पे ख़त्म हुई है तो बस आपने वो लानी है, बाकी चीज़ें आपके पास रखी होती हैं। अच्छा, गरम मसाले के हवाले से एक और बात बताऊँ, मैंने ना कभी पिसा हुआ गरम मसाला मार्केट से नहीं लिया। एक तो उसमें खुशबू नहीं होती और पता ही नहीं चलता उसमें उन्होंने क्या चीज़ डाली है क्या नहीं, तो वो हमेशा मैं घर पे पीसती हूँ। एक तो उससे ये होता है कि थोड़ी सी बचत हो जाती है, क्योंकि वो इतना महंगा नहीं पड़ता, वैसे गरम मसाले आजकल बहुत महंगे। और सेकेंडली ये कि घर का बना होता है, तो उसमें मैं अपनी पसंद के सारे मसाले डालती हूँ और बड़ा अच्छा जो है ना उसका फ्लेवर आता है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। सो एक ये चीज़ ध्यान में रखें। अच्छा, फिर ये जो दालें हैं ना, इनके पैकेट ना मैं हमेशा आधा किलो वाले लेती हूँ, 1 किलो वाला पैकेट नहीं लेती, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा जब रखी रहे ना तो इनमें भी कीड़ा लगने का ख़तरा होता है। तो जितनी आपके यहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, छोटे पैकेट लीजिए, ताकि वो आप एट अ टाइम खोलें ना उनको। जो आपको ज़रूरत हो वो पैकेट खोलें, अपने डब्बे में डालें जो एयर टाइट जार आपने रखा हुआ है, और बाकी दूसरा पैकेट आप एज़ इट इज़ बंद रहने दें। तो इससे भी ना अच्छा हो जाता है और चीज़ें ना ज़ाया होने से और ख़राब होने से बच जाती हैं। अच्छा, सब्ज़ियाँ भी ना मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं तो मंडी से मंगवा लूँ, और अदरवाइज़ जब मैं इम्तियाज़ पे जाती हूँ तो यहाँ पे भी जब फ्रेश होती है ना मैं ले जाती हूँ। अगर आप दिन के टाइम जाए ना तो यहाँ पे फ्रेश सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे जैसे शाम होती रहती है ना फिर वो नीचे वाली चीज़ें आने जाती हैं, फिर सब्ज़ियाँ लेने के काबिल नहीं रहती।
सो वो ना मैं हमेशा लेके आ जाती हूँ वहीं से। और स्पेशली लहसुन अदरक जो है ना वो ज़्यादा इतना ले आती हूँ कि वो एक मरतबा ही आ जाए और मेरा पूरा महीना वो आराम से इस्तेमाल हो सके। अच्छा, साथ ही साथ ना क्योंकि ग्रॉसरी आ गई थी तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ भी करना था, तो ये वाला मेरी जो एक कैबिनेट है ना ये बड़े मज़े की है। और क्योंकि इसमें ना मेरी ये सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो स्पेशली बच्चों की, जिसमें इनके नूडल्स वगैरह और ये कुछ सीरियल्स और इस तरह की चीज़ें। या अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये बच्चों ने जो चीज़ लेनी होती है ना, चीज़ जो लेनी होती है, किसी रोज़ाना हम बिस्किट लेने हैं और बच्चे कोई कैंडीज़ वगैरह, क्योंकि बच्चों का होता है और आगे माशाल्लाह स्कूल ओपन होने वाले हैं तो बच्चों ने कोई एक आधी चीज़ लाजमी उनकी होती है इस तरह की। तो वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं इसी तरह किसी सुपरमार्केट से लेके और डब्बे जो है ना वो ला के रख लूँ और बच्चों को उसी में से रोज़ एक निकाल के जो है ना वो दे दूँ, बजाय से कि बच्चे रोज़ाना बाज़ार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हैं। वैसे मैं एक चीज़ बताऊँ, ये हमने अपने बचपन में भी ना, हमारे पेरेंट्स ने ये जो बार बार बच्चे चीज़ लेने जा रहे होते हैं ना, एक बहुत बुरा लगता है और बच्चों की ना आदत ख़राब होती है। इस तरह बच्चों को पैसों की वैल्यू का कोई एहसास ही नहीं रहता। तो एक तो अपने बच्चों को ना पैसे की कदर करना सिखाएं, उन्हें बताएं कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है तो उसकी कदर करें। तो खुद बच्चे को चीज़ ला के दें घर में, बच्चे को बाहर ना भेजें और अकेले तो बिल्कुल भी ना भेजें। सो मैं जो ना अभी जैसे आप लोगों को सामने अभी इसमें वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये बिस्किट का पैक था और इसी तरह ये निम्को का, तो छोटी छोटी चीज़ें ला के रख लेती हूँ। तो बच्चों को जब चाहिए हो, एक टाइम है जिस टाइम उन्हें निकाल के मैं दे देती हूँ। स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल का जिस तरह से भी बच्चों ने मैनेज करना होता है वो रख लेते हैं। उसके बाद जनाब बारी आती है इन मसालों की। वैसे मेरी कोशिश भरपूर यही होती है कि मैं मसाले कम से कम यूज़ करूँ, लेकिन बिरयानी के लिए और ये टिक्का मसाला वगैरह और कौरमा, बस इससे ज़्यादा मैं कोई मसाले, मेरी कोशिश होती है ना लूँ। बच्चों को एक आधा पसंद आ जाए तो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये 3-4 किस्म के मसाले जो है ना ये थे। अच्छा, इसके लिए ना मैंने ये बास्केट एक रखी हुई है, ये मुझे बड़ी आसानी रहती है, जब मैंने निकालना होता है आराम से इसी बास्केट में से मैं निकाल लेती हूँ। और ये जेली वगैरह के पैक भी ना, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये सब ना मैंने इसी में ऑर्गेनाइज़ करके रखी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कैबिनेट ना बड़ी प्यारी सी हल्की फुल्की सी ऑर्गेनाइज़ हो गई है। तो बस ये जनाब छोटी मोटी इसमें चीज़ें हैं, बच्चों की हैं ज़्यादातर, जैसे आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। और ये जामी शीरी वगैरह तो मैं आपको बताता हूँ, इनकी भी ना बॉटल्स हमेशा बड़ी वाली लिया करें, क्योंकि बड़ी बोतल में ना आपको प्राइस कम पड़ती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो चीज़ें आप रीफ़िल कर सकती हैं ना उनका रीफ़िल ही लीजिए। जैसे ये लिक्विड डिश वॉशिंग जो होता है हमारे पास, डिश वॉशर जो होता है लिक्विड में, इसकी ना मैंने बोतल एक बार ले ली थी और ये मेरी बड़े अरसे से इस्तेमाल हो रही है। बस हर दफ़ा ना मैं इसको रीफ़िल कर लेती हूँ और ये मेरी जनाब अच्छी खासी चल जाती है, क्योंकि रीफ़िल जो है ना इस तरह से सस्ता पड़ता है। हर दफ़ा अगर बोतल लाएंगे, हर दफ़ा बोतल डिस्कार्ड कर देंगे तो ज़ाहिर है फिर वो आपको महंगी पड़ेगी। तो बस जनाब ये बड़ी ईजीली ना हो जाता है। अच्छा, हमेशा वो चीज़ लें जिस पे ना डिस्काउंट चल रहा हो। देखें जैसे इस पर आपको नज़र आ रहा होगा सेव ₹40, तो जो डिस्काउंट वाली चीज़ें होती है ना, कसम से मुझे बड़ा मज़ा आता है बोले तो मैंने कसम खा ली इसमें। तो सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि डिस्काउंट उस पर लिखा हो। अच्छा, ये हम ख़वातीन की आदत होती है, जहाँ लिखा होता है ना डिस्काउंट हम ले लेते हैं। हालांकि इसमें भी ना अक्सर स्कैम हो जाते हैं। अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स पे आपने देखा होगा कि जनाब जब उनकी सेल लगनी होती है ना, तो सेल से कुछ दिनों पहले वो रेट को वैसे ही ऊपर कर देते हैं और उसके बाद सेल में वो एक्चुअल रेट पे ही चीज़ जो है ना वो सेल करते हैं। हम लोग खुश हो जाते हैं कि जनाब हमने सेल में से लिया है, लेकिन बहरहाल उनकी भी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं ये सारे, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ना ये मेरा रीफ़िल भी हो गया। अब ये देखें इसी तरह से ही ना ये जो लिक्विड होता है मॉस्किटो किलर, इसमें भी ना मैं हमेशा ये 3 वाला पैक लेती हूँ। इस पर भी आपको जो है ना बचत मिलती है। अब जैसे इस पर भी आपको नज़र आ रहा होगा 200 रुपये की बचत है। तो ये भी एक लेंगे आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए 3 ले लेती हूँ, ज़्यादा टाइम चल जाता है। और आजकल तो ये लिक्विड जनाब बहुत अरसा चल भी नहीं रहा, फटाफट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये मैं हमेशा 3 वाला पैक लेती हूँ, क्योंकि एट ए टाइम मेरे 2 कमरों में तो लगना होता है, तो बस ये मेरा चल जाता है। अच्छा, फिर चीनी के बारे में बताऊँ। एक तो चीनी की आजकल मार्केट में सुना था शॉर्टेज है और चीनी का बड़ा बहरान आया हुआ है, तो ये अक्सर ही आया रहता है चीनी का। तो चीनी भी ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं 5 kg ही लूँ, चाहे वो मेरी अगले महीने में ना थोड़ी सी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, चल जाती है नेक्स्ट मंथ में। लेकिन अभी क्योंकि मौसम ऐसा है और इस मौसम में ना चूंटियाँ वगैरह आ जाती हैं, चीनी में नमी आ जाती है, तो मैंने ना 1-1 kg वाले 5 पैक लिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि बस मैं 1-1 पैकेट खोलूँगी और मेरे डब्बे में आ जाएंगे और वो आराम से चल जाएंगे। वैसे मैं 5 kg वाला बड़ा पैकेट लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ मौसम की वजह से मैंने ये ले लिया। अच्छा, ऑयल की तरफ आते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक खातून की वीडियो देख रही थी, तो वो पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करी थी, तो उन्होंने कहा जी ये मुझे सस्ता पड़ता है और इसमें जो है ना वो पता नहीं कोई चीज़ निकलती है, मैं इसलिए लेती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। चीज़ आप अच्छी लें, ठीक है, और उस चीज़ में अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है वेल एंड गुड, लेकिन डिस्काउंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप लो क्वालिटी की चीज़ ले लें और उस पर जो है ना आप सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में। तो बहरहाल ऑयल मैंने ले लिया था, इसके साथ एप्रन फ्री मिल रहा था। वैसे ऑयल मैंने दूसरा वाला पाउच पैक में लेती हूँ मैं इसका, ये स्टैंडिंग पाउच वाला नहीं लेती नॉर्मली, लेकिन अभी क्योंकि इसमें ये मिल रहा था एप्रन जनाब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया।
तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप फॉलो कर लें ना तो आपकी एट द एंड ऑफ द मंथ बचत बड़ी अच्छी सी हो जाती है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊँ, एक सलीकामंद औरत जो है ना वो 20,000 में भी अपना किचन चला लेती है, अपना घर चला लेती है, और एक बदसलीका और फोड़ किस्म की खातून जो है ना उसको आप 2 लाख भी दे देंगे ना तो तब भी आपको रोती हुई नज़र आएगी कि जी किचन नहीं मैनेज हो रहा। तो ये तरीका सलीका जो है ना, ये अगर आप में है तो आप कम आमदनी में भी ना बहुत अच्छा गुजारा कर सकती हैं, बहुत अच्छा घर चला सकती हैं, और आपके घर में ना हमेशा खुशहाली नज़र आएगी। सो चीज़ों को तरीके से ख़रीदें। पहले तो ख़रीदने के लिए आपको जो है ना थोड़ा सा समझ लें कि अकल लड़ानी पड़ेगी, उसके बाद उनका इस्तेमाल जो है ना वो करने के लिए भी ना एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ और अक्सर मैं वीडियोज़ में कह रही हूँ कि चीज़ों को ज़ाया ना करें। जो अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है ना उसको किसी भी फॉर्म में ज़ाया होने से बचाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना रोटी जो है उसको जितनी आपने खानी है उतनी बना लें। चलें, अगर कोई थोड़ी बहुत तो उसमें बच भी जाती है तो कोशिश ये करें कि उसको आप ज़ाया ना करें, इस तरह से उसको किसी परिंदे को डाल दें, ठीक है, ज़ाया ना हो चीज़। या अगर आपके घर में कोई हेल्पर वगैरह आती हैं उनको दे दें, जो भी चीज़ बची हुई है ज़ाया करने से बचाएं। और मैं कहती हूँ अंदाज़ा इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपके घर में कितनी चीज़ बन रही है, कितने मेहमानों में। एक अंदाज़ा ना हमें हमारी माओं ने सिखाया हुआ है कि जनाब अगर कोई मेहमान आए तो इतने चावल बनाने हैं, इतना सालन बनाना है और उसमें इतनी इतनी मिकदार में चीज़ें डलनी है। तो एक अच्छा अंदाज़ा कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी कितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, और चीज़ें ज़ाया होने से बचाएँ प्लीज़, क्योंकि रिस्क जो है ना ये बहुत कीमती है, और ये जितनी नेमतें हमें अल्लाह पाक ने दी हुई है ना हमें इनका हिसाब भी देना है, यकीन करें। अच्छा जी, तो ये ग्रॉसरी वगैरह हो गई और मैं वापस आ गई थी, और उसके बाद आके ना मुझे फटाफट से बनाना था खाना। और यहाँ पर ना, अच्छा यहाँ पर भी एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे भी मैं आपको एक किफ़ायतशारी की बात बताती हूँ। ये मेरे पास फ्रोज़न कोफ्ते थे और ये रखे हुए थे, क्वांटिटी कम थी थोड़ी, मेरे ख्याल है 8-9 थे, शायद 8 थे। तो ये मैंने बनाए थे। अब ज़ाहिर है ये मुझे लग रहा था कि इतने पूरे नहीं होंगे, तो मैंने जनाब इसमें थोड़ा छोटा सा जुगाड़ लगाया, आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो बस ये छोटे छोटे से जुगाड़ जो है ना करते रहा करें, इससे क्या होता है कि आपका काम भी आसान हो जाता है और चीज़ें ना बड़ी अच्छे से मैनेज भी हो जाती हैं, और बच्चे भी ना शौक़ से खा लेते हैं। तो अच्छा, मैं आपको कोफ्ते बनाने का अपना तरीका ही बता दूँ, बड़ा आसान सा लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं। सबसे पहले मैं प्याज को ब्राउन कर लेती हूँ, उसके बाद वो प्याज निकाल लेती हूँ, फिर उसी ऑयल में ना एक टुकड़ा जावित्री, एक टुकड़ा दालचीनी और एक बड़ी इलायची डाल के उसको हल्का सा कड़कड़ा लेती हूँ, मतलब उसकी खुशबू आ जाती है। उसके बाद ना जो प्याज निकाले होते हैं ना हल्के से ब्राउन करके, हल्के से, मतलब प्याज इतने ब्राउन नहीं करने जितने आप चावलों के लिए करते हैं, बस इतना कि उनका कलर चेंज हो जाए, उसको निकाल लेती हूँ। और उस प्याज के साथ टमाटर, लहसुन, अदरक डाल के और इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ। देन वो वापस ऑयल में डाल के और फिर उसमें जो भी बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें डाल के और फिर इसको अच्छी सी भुनाई कर लेती हूँ। मतलब जितनी अच्छी आपकी हांडी की भुनाई होगी ना उतना ही अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। और बस ये भुनाई का ही चीज़ सारा कमाल होता है। हम लोग कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदे के हाथ के बड़ा जायका है, वो बड़ा अच्छा खाना बनाता है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जितनी अच्छी खाने में भुनाई होती है ना उतना ही ज़्यादा उसमें टेस्ट आता है, और जितना हल्की आँच में भुनाई होती है ना उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो जनाब यहाँ पर ये कोफ्ते जो है ना ये भुनाई के बाद बस मैंने इसमें डाल दिए, और कोफ्तों के साथ भी इसकी हल्की सी जो है ना वो भुनाई कर लें, ताकि अगर फ्रीज़ हुए में ना तो उनका पानी जो है वो यहीं पे खुश्क हो जाए। तो साथ ही अगर आप शोरबा बनने के लिए रख देंगे ना तो फिर वो उस तरह से बात नहीं आएगी उसमें। तो साथ ही बस मैंने इसकी ना अच्छी सी भुनाई कर ली, इतनी भुनाई की थी कि मसाला जो है ना बिल्कुल इसके साथ ऐसा लग रहा था जैसे चिपक गया। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको बताया ना कि क्वांटिटी कम थी, अभी आप ये देखें इतनी अच्छी भुनाई हुई कि इसने ऑयल बड़ा अच्छा सा छोड़ दिया था। तो क्वांटिटी कम थी, इसको बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया जी, मैंने इसके साथ ना अंडे बॉईल करके तो वो डाल दिए, क्योंकि आजकल अक्सर आप देख रहे होते हैं ना वो रेसिपी आ रही होती है अंडा कौरमा, तो वो यही चीज़ होती है। तो बस यहाँ पर मैंने ना अंडे बॉईल करके तो इसमें वो 3 अंडे डाल दिए थे, और वो बच्चे भी खुश हो गए थे। आपको पता है बच्चे ज़रा अंडे देख के थोड़े खुश हो जाते हैं, तो वो अंडे भी डाल दिए और साथ ही अंडों की भी इसके साथ भुनाई कर ली अच्छी सी। और उसके बाद ना मैंने इसमें पानी डाल के और इसकी हल्की सी ग्रेवी जो है ना शोरबा बना लिया था। तो बड़ा अच्छा सा एक ना हेल्दी सा और बड़ा फटाफट बनने वाला डिनर जो है ना वो हमारा रेडी हो गया था, क्योंकि अमूमन जब हम बाज़ार से आएँ या कहीं से आएँ तो फिर इतना काम नहीं किया जा रहा होता, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी सी हमने चीज़ें बना के रखी होती हैं ना, और ये हमारे बड़े काम आ जाती हैं, और फटाफट से जो है ना रेडी हो जाता है खाना भी, और इतना ज़्यादा ना इसमें मेहनत भी नहीं लगती। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप लोगों को फ़ौरन मिल सकें। और आज की वीडियो को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं, और इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और दूसरों को खुश करें। अल्लाह पाक आपको खुश रखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा दूसरों को याद रखा करें, क्योंकि इस तरह आपकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। तो जनाब वीडियो को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।